कि मैंने आपकी हत्या करने की कोशिश की। खैर मेरा आपका पहला एजेंडा होगा कि आप जाकर उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, यानी कि लिख कर देंगे, जो कि राहुल गांधी नहीं दे रहे, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होगा कि अगर उसमें एफआईआर फाइल हो जाती है तो उसके बाद उसका आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर मिलना चाहिए, जो कि ऑलरेडी उसके जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसके पास ऑलरेडी है। मना करना चलिए वो भी मिल गया, तो फिर एक काम करें आर्टिकल नहीं, अगर एक घर में 4271 कितने हैं, मैंने ये नोट किया था। हाँ, 4271 अगर एक घर में उत्तर प्रदेश के महोबा में वोटर हो सकते हैं अगर शिवम, तो ये 10-10, 12-12 वोट डिलीशन आप कह रहे हैं कि किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 3 लाख फर्जी वोटर हैं कन्नौज में, डायमंड हार्बर में, मैनपुरी में, रायबरेली में। मैंने एडिशन डिलीशन समझाया आपको, तो आप यहां चले गए, शुद्ध हो गया ना। ये तो आप इधर से उधर प्रोसेस के बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन हां मैं फिर से कहता हूं, अगर कहीं पर भी उनको लगता है 1% भी ह्यूमन एरर, मैं तो कहता हूं हमारी सरकार में एफआईआर हुई जी, हमारी सरकार में एफआईआर हुई। और जिस एलन सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं, 2004 में जनता दल जीता, 2008 में जनता दल जीता, 2000 उसके बाद 13 में जीती, 18 में भाजपा जीती। अब आप कहीं और चले गए, आप कह रहे थे कि आप कह रहे थे वीडियो बहुत ही मजेदार है। वीडियो में आज आप देख पाएंगे शिवम त्यागी और गरिमा सिंह के बीच आईपी एड्रेस दे दो, फोन नंबर दे दो, ओटीपी ट्रेस का और ओटीपी का ट्रेल दे दो। 18 महीने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डेटा क्यों नहीं दे पाता है? इलेक्शन कमीशन ने आईपी एड्रेस और इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो दोनों दिए थे। अगर कर्नाटका सीआईडी कुछ भी नहीं निकाल पा रही है, ये इनकी नाकामी है। अगर इस एजेंडा को, इस मुद्दे को इस देश में राहुल गांधी के एजेंडा से अलाइन करके एजेंडा बनाना ही था तो कम से कम सही से बनाते। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, मान लीजिए 1%, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, ये एजेंडा बनाया गया है, लेकिन मान लीजिए कि नहीं दिया, लेकिन जबकि दिया है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या मद्रास में नहीं गए थे? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था ना आपकी जब एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी। क्या इसके अलावा आप मुंबई हाई कोर्ट नहीं गए थे, जहां पर कहा था हाई कोर्ट ने कि समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दरअसल आईपी एड्रेस भी दिया गया था, नंबर भी दिए गए थे, लेकिन यहां पर खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका की सीआईडी एक पॉलिटिकल रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उनके लीडर एक बोगस चार्जेस को लेकर चल रहे हैं। मतलब तो ये जो यानी आज ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने दिखाया कि फरवरी 2023, मार्च 2023, अगस्त 2023 और फिर इसके बाद जनवरी 2024, अभी तक फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लास्ट डेटेड मार्च 2025। तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, पूर्ण रूप से फर्जी और झूठ। हाँ। आर्टिकल 324 के तहत भारत के संविधान में सबसे पहला अधिकार, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई चीजें चाहते हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं, नहीं मिल रहा तो अब इसके अलावा आप जो है आर्टिकल 226 में जो है जा सकते हैं हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इतनी मेहनत करने की और इतना घुमाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो शिवम, कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी इतने फर्जी आरोप लगा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, ऑटोनॉमस बॉडी पर, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। एफआईआर दर्ज आज तक क्यों नहीं कराई चुनाव आयोग ने? भाई एक बार का थोड़ी खड़ा है। नहीं देखिए, मैं एक तो चीज 4-5 दफा का खड़ा हो अगर गया। किसी व्यक्ति ने लोकतांत्रिक देश में फर्जी आरोप लगाने का एजेंडा बना ही लिया है, हाँ। और ठान लिया है, हाँ। वो बोलते चले जाएं और उनके सारे चार्जेस जितने भी बोगस क्लेम्स हैं उनको बर्स करता चला जाएगा इलेक्शन कमीशन भी, हाँ। और जितनी भी बॉडीज हैं। हाँ। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज को अगर उनमें ऑथेंटिकेट करने की हिम्मत है तो आ जाए, हाँ। और पहले भी एक बार ऐसा कर चुके हैं, 2 बार ऐसा कर चुके हैं, 3 बार ऐसा कर चुके हैं। गांधी पर बिल्कुल भी नहीं है। एक आदमी जब झूठ बोलने पर आ जाए तो आप उसको कैसे करें? आप मुझे एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में 3 फरवरी 2025 को वो कहते हैं 70 लाख वोट ऐड हुए, फिर उसी महाराष्ट्र में कहते हैं 9 जुलाई को जो है कि बिहार में जाकर के 1 करोड़ ऐड हुए, फिर महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में इलेक्शन कमीशन कह देता है कि भाई टोटल 40 लाख वोट ऐड हुए। एक आदमी अगर झूठ बोलने पर लगातार आ रहा है, उन पर केसेस चलते हैं, उन पर जो कार्रवाई होती है, तो वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन आइए क्लेम लेकर शिवम, इस देश के 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ने भाई अगर एक घर में 4271 कितने हैं, मैंने ये नोट किया था, हाँ 4271 अगर एक घर में उत्तर प्रदेश के महोबा में वोटर हो सकते हैं अगर शिवम, तो ये 10-10, 12-12 वोट डिलीशन आप कह रहे हैं कि किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। भाई अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 3 लाख फर्जी वोटर हैं कन्नौज में, डायमंड हार्बर में, मैनपुरी में, रायबरेली में। मैंने एडिशन डिलीशन समझाया आपको तो आप कहीं और चले गए। ये तो शुद्ध स्कूट हो गया ना। ना ये तो आपने इधर से उधर मैं एक चीज कहता हूं, प्रोसेस के बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहता हूं, अगर कहीं पर भी उनको लगता है 1% भी ह्यूमन एरर, मैं तो कहता हूं हमारी सरकार में एफआईआर हुई जी, हमारी सरकार में एफआईआर हुई। और जिस अलन सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं, वहां 2004 में जनता दल जीता, 2008 में जनता दल जीता, 2000 उसके अलावा 13 में केपीजी जीती, 18 में भाजपा जीती, अब कांग्रेस जीती। अब आप कहीं और चले गए। आप कह रहे थे कि आप अलंग में गए तो आप पहुंच गए महोबा।
अब वहां से मामला नहीं चला तो आप पहुंच गए अनुराग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कहता हूं ना कि यहां पर जो डिलीशन का विषय है उसका प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है, और वो क्या है वो मैंने आपको बताया। मैं अब वही इन्होंने तो कहा कि आपसे कह कोशिश रही हूं हुई। कि अगर चुनाव आयोग का ये सारा प्रोसेस इतना मानकों पर खरा है, आप कह रहे हैं सारा प्रोसेस मानकों पर खरा है, हो नहीं सकता किसी सूरत। अगर नहीं हो सकता, अगर ये सारा प्रोसेस मानकों पर इतना खरा था, तो 2024 में इतने फर्जी वोटर कैसे आ गए? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। मैं फिर से कोशिश करता हूं आपको एग्जाम्पल देने की। मान लीजिए मैंने आपकी हत्या करने की कोशिश की, खैर मेरा आपका पहला एजेंडा होगा कि आप जाकर उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, यानी कि लिख कर देंगे, जो कि राहुल गांधी नहीं दे रहे, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होगा कि अगर उसमें एफआईआर फाइल हो जाती है तो उसके बाद उसका आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर मिलना चाहिए, जो कि ऑलरेडी उसके जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसके पास ऑलरेडी है। नहीं, वो मना कर रहे हैं, अब ये शिवम त्यागी कह रहे हैं कि ठीक है, मना कर रहे हैं, चलिए वो भी मान लिया। तो फिर एक काम करिए ना, आर्टिकल 225